नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वप्निल पचियाला। आपको बताते चलें, जिस तरह से कोविड-19 की अगर हम बात करें तो लगातार उधमपुर की यहाँ तो विश्व में जो है लगातार कोविड-19 के जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अब प्रशासन भी जो है सतर्क हो चुके हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जिला आयुक्त उधमपुर इंदु कन्वरचुक मैम। पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। मैम, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से पहले आप रियासी में जिला आयुक्त थे, वहाँ पर जिस तरह से हम देखते थे कि लोग आपको काफ़ी कॉपरेट करते थे। पिछले साल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है रेशियो थी कोविड की काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से उधमपुर में भी अगर हम बात करें तो लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरह से इसको कम करें? रियासी और उधमपुर का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि रियासी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो जोग्राफिकली उसको मैं सील कर पाई थी। उसके मैंने 6 नाके थे और वो बंद कर पाई थी और आना जाना लोगों का रोक दिया था। बट वो टाइम लॉकडाउन का था। अब सरकार की गाइडलाइंस थोड़ी सी डिफरेंट है। लॉकडाउन हम नहीं करना चाहेंगे, सरकार भी नहीं करना चाहती है, बिकॉज लोगों का नुकसान होता है। बट एट द सेम टाइम उधमपुर में थोड़ा दिक्कत इस बात की हो रही है कि यहाँ नेशनल हाईवे क्रॉस कर रहा है, उस वजह से सीलिंग मुनासिब नहीं हो रही। बट येस, केसेस अब पूरे देश में, पूरे देश की तरह हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। बट ऊपर वाले की बड़ी दया है कि जिस हालात जो बाकी जगहों पे देखा जा रहा है, हम वैसे हालात में नहीं हैं। और एट द सेम टाइम एवरी डे वी आर गेटिंग 40-50 केसेस जो हम संभाल पाएंगे। बट अगर हमने कोविड गाइडलाइंस को फॉलो किया तो। मैम, एक सवाल करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि उधमपुर में जब से आप आए हैं, लोगों के मुंह में ये नहीं है कि डीसी मैम आए, लेडी सिंघम जो है उधमपुर में पहुंच चुकी है। क्योंकि जिस तरह से आपके कार्य रहे हैं उधमपुर में, क्योंकि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग थी उसी के बाद ही आपने जो है आप सतर्क हो गए थे। आप खुद दुकानों में जा रहे हैं, आप खुद चालान जो है खुद कर रहे हैं दुकानों में जो वायलेट कर रहा है। तो लोगों में सिंघम वर्ड जो आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? क्या भी किस तरह करे रहेंगे? नो कमेंट्स ऑन दैट, नो कमेंट्स। मैं अपना काम कर रही हूँ। ये है कि मैं इसलिए खुद से जाती हूँ क्योंकि जिन लोगों के मन में ये शक होता है कि तहसीलदार साहब गए तो हम डीसी मैडम से शिकायत करेंगे, मैं खुद इसलिए जाती हूँ लोगों को क्लियर करने के लिए कि अब अपील का टाइम नहीं है। अब आप किसी के पास शिकायत लेके जाएंगे तो वो खुद मैं अपने आपके दरवाजे पे आ रही हूँ, कोई बोलनी है बात मेरे से आप बात करिए। बट एट द सेम टाइम अगर मेरे तहसीलदार या मेरी टीम जब आपके पास आती है, उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए डिप्टी कमिश्नर खुद सड़कों पर उतर रहा है। दूसरी बात रही कि किस तरीके से काम कर रही हूँ, तो ये ऐसे ही किया। फर्स्ट टाइम उधमपुर में इस तरह से देखने को मिल रहा है कि डिप्टी कमिश्नर खुद सड़कों पर आकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दैट इज आई डोंट नो, बट ये है कि मेरा काम करने का तरीका ही यही है। बहुत अच्छा। चाहता ही नहीं। मैं एक सवाल करना चाहूँगा, लोग भी कहीं ना कहीं जो व्यापार है प्रशासन से कहीं ना कहीं नाराजगी जता रहे हैं, या आप तक की बात पहुँची होगी। वो नाराजगी क्यों जता रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि दुकानों के अंदर जो कस्टमर्स हैं वो नहीं रहेंगे, पर किराना शॉप में तो जो कस्टमर है वो बाहर से जो है सामान ले सकता है। अगर हम कॉस्मेटिक की बात करें या कपड़ों की शॉप की बात करें तो वहाँ पर जो है कस्टमर्स को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या उनके लिए कुछ अलग गाइडलाइंस निकाली जाएगी? कंपेयर करते हैं आपके सवाल को। मेरे लिए इस समय क्या ये ज़रूरी है कि लोग कॉस्मेटिक्स खरीद पाएँ या ये ज़रूरी है कि लोग बच पाएँ? तो अगर मैं दोनों की तुलना करूं तो ऑब्वियसली दूसरी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कॉस्मेटिक्स आज नहीं खरीदेंगे, 6 महीने बाद खरीदेंगे। रहा दूसरा सवाल, आई एम वेरी वरीड कि लोग कोविड तो की जंग तो है ही है, मगर बिजनेसमैन परेशान ना हो। सो मेरे तक ये नाराज़गी एक ही बार आई है और उसमें व्यापार मंडल बहुत तरीके से पूरे बना के कागज़ लाए थे और उस पर हम आज एक ऑर्डर इशू कर रहे हैं। थोड़ा सा उसको जिस हिसाब से हम लोग चाह रहे हैं, जिस हिसाब से गवर्नमेंट गाइडलाइंस भी फॉलो हो जाए, उस हिसाब से एक ऑर्डर कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर अंदर, मैंने ये नहीं कहा कि कोई अंदर ना जाए, मैंने कहा जो पहले मैं वहाँ बोल कर आई थी कि अंदर ना जाए जी। फिर व्यापार मंडल आए, उन्होंने कहा मैम ऐसे मुनासिब नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप 4 बोल रहे हो तो मैं 2 बोल दूँ। सो नेगोशिएट किया, तो मैंने उनको कहा अच्छा 2 बंदों को अंदर बिठा लो एट अ टाइम जी, जाइए। मैं आज भी बोल रही हूँ, आपके सामने बोल रही हूँ कि आप 2 बंदों को अंदर बिठा लो। बट मॉनिटर कौन करेगा कि 2 गए कि 4 गए? सो वो कौन करेगा? आप बोलेंगे जी सरकार करेगी, कैसे करेगी? हर एक दुकान पे तो कोई खड़ा नहीं रह सकता। ये अब ये दौर आ गया है कि आप अपने आप से एक मेरा वॉलंटियर बन के काम करिए।
कोविड वॉलंटियर बन के खुद, अगर आप 7.25 लाख आबादी, अगर उनमें से 1 लाख भी वॉलंटियर बन जाए, कोविड कहाँ जाएगा? वो होगा ही नहीं लोगों को। सो मेरी रिक्वेस्ट अभी भी, अगर आपके पास ये मीडिया बहुत अच्छा पिलर होता है हमारे डेमोक्रेसी का, आपके तक लोगों ने अगर ये बात पहुंचाई है तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ, मेरा बिल्कुल मंशा नहीं है किसी का नुकसान करने के लिए, बट अंदर भीड़ होगी तो दुकान बंद होगी। मैम क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से उधमपुर में आपके द्वारा ही अलग अलग वार्ड्स में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले गए हैं, काफ़ी लोग खुश भी हैं इस चीज़ को लेकर, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से इसको अब आगे बढ़ाया जाएगा वैक्सीनेशन सेंटर्स को, क्योंकि उधमपुर ही एक पहला शहर है जिस तरह से अलग अलग वार्ड्स में वैक्सीनेटर जो है सेंटर्स खोले गए हैं और लगातार लोग जो है अपना वैक्सीनेशन वहाँ पर करवा रहे हैं, तो आगे किस तरह के कार्य रहेंगे इस चीज़ को? मैंने बहुत ही हमने मेरी टीम ने एक एनालिसिस किया है जिसमें कि हमें ये पता चल रहा है कि अर्बन में पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो उसको कम करने के लिए सैम्पलिंग एक तरीका है, दूसरा वैक्सीनेशन। तो हमारी गलियां उधमपुर की तंग हैं, लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है या लोगों को डर लग रहा है घर से निकलने में, तो हमें काउंसिल ने रिक्वेस्ट करी कि मैडम आप वार्ड कर दो। हमें बहुत अच्छा लगा, सिर्फ हमने एक ही शर्त रखी थी कि किसी उनको बैठने की जगह मिलनी चाहिए, बिकॉज वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन में रखना है आधा घंटा, तो उसकी जगह मिलनी चाहिए, तो वो काउंसिल की मदद से हम कर पाए। मैं आई एम हैप्पी दैट पीपल आर लाइकिंग इट। मैम आने वाले दिनों में किस तरह के आपके कार्य रहेंगे, क्योंकि उधमपुर एक हम छोटा शहर नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा शहर है, क्योंकि यहाँ पर चनैनी इलाका भी आपके अंडर है, रामनगर भी है, तो काफ़ी एक मुश्किल आती है, क्योंकि आप जैसे उधमपुर की सिटी में आप जैसे लगातार सतर्क होकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पर रामनगर साइड जो है थोड़ा दूर पड़ गया, चनैनी साइड थोड़ा दूर पड़ गया, तो वहाँ पर किस तरह से आप काम करेंगे? मैं रामनगर और चनैनी दोनों जगह हो आई हूँ जी। रामनगर में भी कमेटी के साथ हमारी बातचीत हुई और चनैनी में भी कमेटी के साथ बातचीत हुई, एंड दीज पीपल आर मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब बहुत ही कंफर्टेबल हैं, खुश हैं, वाकई में लोगों में थोड़ा सा पैनिक होगा कि दुकानों की उनकी जो सेल है उस पर असर पड़ रहा है, बट एट द सेम टाइम मैं इस बात को लेकर सबका शुक्रिया करती हूँ कि लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया, कमेटीज़ ने, रामनगर हो चनैनी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया, और मैंने थोड़ा थोड़ा लोकल लेवल पे उसको फ्लेक्सिबल करके भी उन लोगों से अप्रूवल दी है, क्योंकि कोविड तो हमारा अभी जीवन की शैली बन गया है, तो उसके साथ साथ भूख भी मिटानी है, सो लेट अस स्ट्राइक अ बैलेंस। मैम क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिस जारी होता है जम्मू में जो है कल से लॉकडाउन रहेगा मंडे सुबह 6 बजे तक, वीरवार से मंडे सोमवार तक, तो क्या कहना चाहेंगे उधमपुर में इस तरह का आप कुछ कदम उठाएंगे? गवर्नमेंट हमें कैसे डायरेक्शंस देती है मैं उस हिसाब से चलना पसंद करूँगी। किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई क्या डिसीजन ले रहा है वो उस डिप्टी कमिश्नर ने सोच समझ के लिया होगा, उनके हालात को देख के लिया होगा। उधमपुर के जो हालात हैं, अगर सरकार हमें ऐसा करने को कहेगी तो हम करेंगे, बट उधमपुर के हालात और एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हालातों में फ़र्क होता है। तो क्या अंत में कोई आप लोगों को, हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे कोरोना पैंडेमिक को लेकर? बिल्कुल मैं आज बिकॉज मैं सोच ही रही थी, मैं अभी सरपंचेस के ग्रुप में टाइप कर रही थी जब आप आए, मैं पंचायतों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हर एक सरपंच एक मीडिया बाइट दे। अगर मेरे 236 सरपंचेस हैं, हर एक सरपंच एक मीडिया बाइट दे और उसमें 2 ही चीज़ बोले। पहली, जो गाड़ियाँ उनकी पंचायतों से उधमपुर में आ रही हैं, अगर वो गाड़ियाँ ओवरलोडेड आती हैं तो पंचायत अपनी जिम्मेदारी उठाए, एक वॉलंटियर वहाँ रख दे, पुलिस की मदद ले ले, और जो गाड़ी उधमपुर में आ रही है वो भरी हुई ना आए। पहली उनसे मुझे मदद ये चाहिए। दूसरी मदद ये चाहिए कि जो लोग घर में, अगर किसी को लग रहा है मुझे खांसी हो रही है या दम घुट रहा है या कुछ हो रहा है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी उसको हमारे यहाँ पर लाइए। पंचायतों के बगैर ये मुनासिब नहीं होगा। धन्यवाद मैम। तो ये थे उधमपुर जिला आयुक्त इंदु कन्वलशिप मैम। इस तरह से आपको बता दें, जिस तरह से लगातार कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अब प्रशासन भी, आप जिस तरह मैम ने बताया कि सतर्कना ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं लोग जागरूक नहीं हो रहे, लोग नहीं समझ पा रहे। क्योंकि अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी लगातार कोविड-19 के केस बढ़ रहे थे, पर लोग जो हैं वायलेशन करते नजर आ रहे थे। पर इस बार भी कहीं ना कहीं वायलेशन करते लोग नजर आ रहे हैं, पर प्रशासन सतर्क हो चुका है और लगातार चालान काटते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मुझे मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।